यह छवि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक मौखिक प्रश्न का पाठ दिखाती है। प्रश्न संख्या 235 है और यह 17 मार्च 2025 को पूछा गया था। प्रश्न सुश्री कंगना रनौत और श्रीमती साजदा अहमद द्वारा पूछा गया है और इसमें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के गठन के बारे में जानकारी मांगी गई है। प्रश्न में निम्नलिखित विशिष्ट प्रश्न शामिल हैं। क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी का गठन किया है? यदि हाँ, तो आयोग के विचारार्थ विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर पर केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है जिनके 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से लाभान्वित होने की संभावना है और ओडिशा सहित देश भर में इससे उपभोग और आर्थिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा मिलने की संभावना है? क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने राजकोषीय नीतियों और सरकारी व्यय पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है या कर्मचारी संघों, पेंशन भोगियों और अन्य हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है? उत्तर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा दिया गया है। यहाँ उत्तर का सारांश दिया गया है। क्यों सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के गठन का निर्णय लिया है? ख इस संबंध में यथा समय पर निर्णय लिया जाएगा, अर्थात आयोग के संदर्भ की शर्तें और रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा अभी तय नहीं की गई है। ग केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों परिवार पेंशन भोगियों की संख्या क्रमशः लगभग 36.57 लाख 1 मार्च 2025 तक और 33.91 लाख 31 दिसंबर 2024 तक है। रक्षा कर्मियों और पेंशन भोगियों को भी लाभ होगा। घ और ग 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय निहितार्थों का पता चलेगा, अर्थात सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का अनुमान आयोग की रिपोर्ट और सरकार द्वारा उसे स्वीकार करने के बाद ही लगाया जा सकता है। च विचारार्थ विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है, अर्थात प्रभाव का आकलन आयोग की रिपोर्ट और सरकार द्वारा स्वीकृति के बाद ही किया जा सकता है। सरकार ने आयोग के विचारार्थ विषय पर विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों से सुझाव मांगे। संक्षेप में, सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है, लेकिन आयोग के संदर्भ की शर्तें और रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा अभी तय नहीं की गई है। सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन आयोग की रिपोर्ट और सरकार द्वारा उसे स्वीकार करने के बाद ही किया जा सकता है। सरकार ने आयोग के विचारार्थ विषय पर विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों से सुझाव मांगे।